तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ 29 जनवरी 2025 शिफ्ट 2 के पेपर में इस क्वेश्चन का डिस्कशन करता हूं। ये क्वेश्चन इन्वॉल्व हो रहा है वेक्टर इन 3D के अंदर। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है, लेट अ स्ट्रेट लाइन एल पास थ्रू द पॉइंट 2, -1, 3। स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास करती है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन दो गिवन लाइंस के परपेंडिकुलर है। तो जो गिवन लाइंस है उनके डायरेक्शन वेक्टर को मान लो, पहला डायरेक्शन वेक्टर है b1 विच इज 2i, ठीक है, 2i प्लस j -2k। और दूसरी वाली लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है, उसको एज्यूम कर लीजिए b2 विच इज i प्लस 3j प्लस 4k। अब बच्चों हमें ये करना है कि हमारी लाइन इन दो लाइंस के परपेंडिकुलर है, यानी कि अगर हम गिवन लाइन का डायरेक्शन वेक्टर निकालेंगे तो हमें b1 क्रॉस b2 को एवेल्युएट करना पड़ेगा। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ बैठे हुए वो जल्दी से b1 क्रॉस b2 को हमें एवेल्युएट करके बता दें, और जिनको बिल्कुल नहीं पता है वो हमारे साथ काम करते रहें। सबसे पहले आई कैप लिखेंगे, फिर आ जाएगा 4 प्लस 6, 4 प्लस 6, फिर आ जाएगा माइनस जे कैप, फिर हो जाएगा 8 प्लस 2, 8 प्लस 2, फिर आ जाएगा के कैप, फिर आ जाएगा 6 -1। बच्चों आपका आ जाएगा ये 10 आई कैप, ठीक है, माइनस का 10 जे कैप और प्लस का 5 के कैप। मेरे ख्याल से ये पार्ट सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो हमारे पास जो लाइन एल बन जाएगी, उस लाइन की एल की इक्वेशन बनेगी, लाइन एल की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x -x1 अपॉन a, y -y1 अपॉन b एंड z -z1 अपॉन c। कह रहा है लाइन जो है yz प्लेन पर मिलती है जाकर के क्यू पॉइंट पे। तो बच्चों अगर लाइन जो है yz प्लेन पर मिलेंगी एक पॉइंट क्यू पर जाकर के, तो हम सबसे पहले जनरल पॉइंट लाइन पे ले लेते हैं। तो जनरल पॉइंट लाइन पे हो जाएगा बच्चों 10 लैम्डा प्लस 2 -10 लैम्डा -1 5 लैम्डा प्लस 3। ये जनरल पॉइंट हो गया। अब yz प्लेन पे मिलती है तो दैट मींस x कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा, 0 होगा। तो बच्चों x कोऑर्डिनेट को जैसे ही हम 0 करते हैं, क्यों, क्योंकि ये yz प्लेन पर मीट करती है, ठीक है ना, इसलिए हमने 10 लैम्डा प्लस 2 को 0 कर दिया। तो यहां से बच्चों हमारा लैम्डा आ गया माइनस का 2/10, दैट मींस माइनस का 1/5। अगर हम बच्चों वो पॉइंट निकालना चाहें उस क्यू पॉइंट को, तो वो हमारा क्यू पॉइंट हो जाएगा 10 लैम्डा प्लस 2, ये तो 0 ही हो गया। ये हो गया माइनस का 10 लैम्डा -1/5 -1, और 5 इंटू -1/5 प्लस 3। तो बच्चों ये आपका जनरल पॉइंट हो जाएगा, विच इज 0, माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, 5 टू जा 10 हो जाएगा, और 2 -1 1 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 -1 2 हो जाएगा। ये बच्चों आपका क्यू पॉइंट निकल करके आ जाएगा। अब बच्चों आपको क्यू पॉइंट तो समझ में आ ही गया है कि भैया क्यू पॉइंट क्या है और पी पॉइंट क्या है। पी पॉइंट बच्चों हम लोग दोबारा लिख लेते हैं और उसके बाद डिस्टेंस निकाल लेते हैं दोनों के बीच की। 2 -1 3 है, 2 -1 3। चलो बच्चों इन दोनों के बीच की हम जल्दी से अब डिस्टेंस निकाल देते हैं, तो वही हमारा आंसर होगा। वंस अगेन बच्चों हमसे पूछा गया डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू, तो जल्दी से हम लोग पी क्यू डिस्टेंस निकाल लेते हैं। वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 -0 का होल स्क्वायर -1 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और उसके बाद आगे बच्चों 3 -2 का होल स्क्वायर। तो जल्दी से हम इसको और भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 -0 यानी कि 4 हो गया, ये भी बच्चों 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये 3 -2 हो गया 1। तो बच्चों ये √9 आ गया, √9 का मतलब हुआ 3 यूनिट्स। तो बच्चों इसका आंसर जो हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 3 यूनिट्स निकल के आ गया। थैंक यू।